मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का यह वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं समाज शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और साथ ही साथ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नों की सीरीज में अंत तक बने रहिएगा। सभी जो प्रश्न लिए गए हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को और इसमें प्रश्नों को देखिएगा अंत तक। तो चलिए डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। जो सोशलॉजी के बच्चे हैं जिनका कि 11 अप्रैल को पेपर है, वे सभी बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, जुड़े रहेंगे और देखिएगा, इसमें बहुत ही आनंद आएगा। और मैं आप लोगों को पूरा का पूरा इसमें रिवीजन कराऊंगा। देखिए, समाजशास्त्र का ये पहला भाग है आप लोगों का रिवीजन का, तो इसमें वीडियो में अंत बने रहेगा। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होंगे आपके और बहुविकल्पी जो होंगे आपके, वहाँ यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए, हम लोग का पहला प्रश्न क्या डियर, समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण जो है पहला प्रश्न क्या है, समाजशास्त्र का जन्म माना जाता है। तो डिवीजन समाजशास्त्र के अगर जन्म के बारे में लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए सन 1838 जो है वही जो सन है समाजशास्त्र के जन्म का समय माना जाता है। ठीक है, कब माना जाता है? सन 1838 में। आपका ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या पहला ही। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग अब इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में आपके सेकंड प्रश्न की ओर। देखिए, सेकंड प्रश्न आपका क्या है, सर्वप्रथम सोशियोलॉजी नामक पुस्तक की रचना किस समाजशास्त्री ने की थी? तो डियर याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। सर्वप्रथम जो था ये प्रश्न जो आपका दूसरा सेकंड प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए डियर, आप देख रहे हैं कि सर्वप्रथम सोशियोलॉजी का जो नामक पुस्तक की रचना की थी वो किसने की थी डियर? समा स्पेंसर ने की हुई थी। किसने किया हुआ डियर? स्पेंसर ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या सेकंड। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न जो है आपको याद कर लीजिएगा यहाँ से, स्पेंसर ने की हुई थी डियर। सर्वप्रथम सोशियोलॉजी नामक पुस्तक की जो रचना की थी वो स्पेंसर नाम के जो सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ही किया हुआ था। ठीक है, ये आपका दूसरा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं डियर, हम लोग अपने इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए, तीसरा प्रश्न आपका क्या है, समाजशास्त्र शब्द दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। तो समाजशास्त्र जो शब्द है डियर, वो लैटिन एवं ग्रीक, देखिए याद रखिएगा, लैटिन भी और ग्रीक भी। तो लैटिन और ग्रीक की जो भाषा है इन्हीं को मिलाकर जो है आपका सोशियोलॉजी बनाया गया है। समाजशास्त्र शब्द जो है ये लैटिन एवं ग्रीक भाषाओं से मिलकर बनाया। देखेंगे ज्यादातर जो आपका शब्द मिलता है वो लैटिन एवं ग्रीक भाषा से ही मिलकर बनाया जाता है। इस चीज को आप भूलिएगा मत। ठीक है, अगर कभी अगर ना भी आया तो कभी आप अचानक फंस गए तो उसमें लैटिन और ग्रीक अगर आपको याद रहेगा तो वहां से यदि इतना भी लिख दिया आपने तो समझ लीजिए आपका काम तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। नहीं, आप वहां से आसानी से बच जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्नों को याद रखिएगा, सभी जो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और थोड़ा सा मेरे हेल्प के रूप में या तो इस चैनल के हेल्प के रूप में इतना काम जरूर कर दें कि इससे अपने क्लासमेट पर, जो भी हेल्पफुल क्लासमेट आपके हैं वे जो इकोनॉमिकल वीकर बच्चे हैं तो उन पर जरूर शेयर कर दीजिए डियर स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा, शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, इसलिए कोई भी अगर इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलती है तो उसे शेयर जरूर कर दिया करें। आइए बढ़ते हैं हम लोग अब चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। देखिए डियर, यहाँ बात हो रही है समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में। तो देखिए यहाँ साइंटिफिक होता है, समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वो साइंटिफिक है ना, वैज्ञानिक प्रकृति है। नाम दिया गया, देखिए ये प्रश्न तो पहला ही प्रश्न था, सर्वप्रथम समाजशास्त्र नाम कब दिया गया था? तो सन 1838 में ये पहला नाम दिया गया था ना। तो ये छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो पहले ही बताया गया था कि ग्रीक एवं लैटिन भाषा से देखिए जो है वो सोशियोलॉजी की शब्द की जो उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना, दोनों जो प्रश्न देखिए रिवीजन रिपीट हो रहे हैं आपके, लेकिन प्रश्न को उससे मत घड़े एडिशन से। कुछ प्रश्नों को मिलेंगे आपके जो कि रिपीटेशन मिलेंगे। जो अच्छे प्रश्न होंगे जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है, वो प्रश्न जो प्रश्न होंगे वो आपको रिपीट किए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब सातवें प्रश्न की ओर। देखिए सातवां आपका प्रश्न क्या है, चाणक्य के रचनाकार कौन है? तो डियर चाणक्य रचनाकार के रूप में अगर हम लोग, चाणक्य के रचनाकार की नहीं बात हो रही यहाँ पर, अर्थशास्त्र के रचनाकार की बात हो रही है। किसकी डियर? अर्थशास्त्र के। तो अर्थशास्त्र के जो रचनाकार है वो कौन है? चाणक्य जी है। कौन है? चाणक्य जी ना। और जानते हैं कि अर्थशास्त्री के रूप में बहुत ही बड़े पैमाने पर जो चाणक्य जी को याद किया जाता है कि स्टार्टिंग समय में वे उस समय के अर्थशास्त्री जो बहुत ही जबरदस्त थे। और चाणक्य जानते ही है कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यानी मौर्य वंश के संस्थापना के रूप में मौर्य वंश की जब नींव रखी गई थी, जानते थे ना, चाणक्य सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी उसमें। बहुत ही महत्वपूर्ण ये व्यक्ति हैं और इनकी जो नीति है बहुत खतरनाक नीति है, चाणक्य नीति जो है। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? तो समाजशास्त्र जो होता है डिस्टेंस वो निरपेक्ष है। जानते हैं कि सापेक्ष और निरपेक्ष जो घटनाओं के रूप में बात करते हैं हम लोग, तो सापेक्ष विज्ञान और निरपेक्ष विज्ञान ना। तो सापेक्ष का मतलब जो आपके सम्मुख ना, निरपेक्ष का मतलब जो सम्मुख नहीं हो रहा है। तो निरपेक्ष का मतलब समाजशास्त्र जो होता है वो किस प्रकार का आपका विज्ञान है? तो डियर स्टूडेंट्स ये जो है निरपेक्ष विज्ञान में आता है आपका। प्रश्न संख्या 8 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9वें प्रश्न को।
9वां प्रश्न हम लोग का डिस्कशन चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 9वां प्रश्न है क्या आपका, पहले यहाँ से ले लिया जाए नहीं तो रूल वगैरह तो ताकि आप लोग दिखे। 9वां हम लोग का प्रश्न डिस्कशन, किसने कहा मनुष्य सामाजिक प्राणी है। देखिए बहुत ये महत्वपूर्ण कथन है, ये अरस्तु साहब का कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये व्यक्ति रहे हैं सोशलॉजिस्ट के रूप में। तो किसने कहा मनुष्य सामाजिक प्राणी है डिस्कशन, तो ये किसने कहा था, ये अरस्तु जी ने कहा हुआ था। ठीक है, और जाहिर सी बात है सामाजिक प्राणी का मतलब होता है कि लोगों को लोग लेकर मिलकर जुड़कर साथों में रहना, सामाजिक जो रीति रिवाज है नियमों के अनुसार। तो उन्होंने ही कहा था सबसे पहले, तो जो समाज शास्त्री थे उनका नाम क्या था, अरस्तु है। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, ये इनका ही कथन है, बहुत पॉपुलर कथन है, कई बार पूछने वाला एक कथन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा संस्था उदाहरण नहीं है। देखिए सम समूह जो होता है डिविजन, वो क्या होता है, संस्था का उदाहरण नहीं कहलाता है। 11वें प्रश्न की हम लोग पढ़ते हैं, मैकाइवर के अनुसार जेल क्या है। तो जेल जो होता है डिविजन, देखिए एक समुदाय का उदाहरण है ना। समुदाय को उदाहरण का मतलब होता है उसमें जाहिर सी बात है क्रिमिनल पक्ष के लोग जो होते हैं, आपराधिक तत्वों के जो होते हैं लोग, वो अपनी एक समुदाय को बना लेते हैं और उनके समुदाय को जो होता है वो जेल के अंदर ही रखा जाता है। तो मैकाइवर जो थे डिविजन समाजशास्त्री, उन्होंने बताया था कि जेल जो होता है आपका एक प्रकार का क्या है, समुदाय है। ठीक है, ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हम लोग, देखिए प्रश्नों की सीरीज में आपके 12वें प्रश्न की ओर। किसने सर्वप्रथम ब्रह्म समूह शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, ब्रह्म समूह शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो ग्राहम समनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, ग्राहम समनर के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। बढ़ते हैं हम लोग अब प्रश्न 13 की ओर। देखिए 13वां आपका प्रश्न क्या है, कौन सा एक द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है। कौन सा इनमें से जो है द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है। तो सुपरिचित जो होता है डिविजन, सुपरिचित जो होता है वह द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं होती है। जानते हैं इसमें कि प्राथमिक समूह जो होता है, द्वितीयक समूह जो होता है और तृतीयक समूह जो होता है, तो इस प्रकार से देखिए संबंधों का जो जाल बना होता है ना, पहला होता है कि जाहिर सी बात है एक संबंध जब निकल कर आता है तो उसमें से कई संबंधों से जुड़ता जाता है। तो यहाँ पर देखिए बात हो रही है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक के रूप में। यहाँ पर चलते हैं हम लोग अपडेशन से। देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 14 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, मानव और पशु समाज में भिन्नता का मूल कारण क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स जानते हैं कि मानव और पशु समाज में जो विभिन्नता का प्रमुख कारण बनता है मस्तिष्क होता है ना। मस्तिष्क यहाँ पर सही से लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, मात्रा जो इधर की होती है आपकी, तो मस्तिष्क होता है। और मस्तिष्क में जानते हैं या कि मस्तिष्क एक ऐसी चीज है और जानते हैं जो मनुष्य और जानवरों को अलग करती है एक दूसरे से और मनुष्य को बुद्धिमान प्राणी माना भी जाता है। तो मानव और पशु समाज में भिन्नता का मूल कारण जो डिस्कशन होता है उसका मस्तिष्क ही होता है। क्योंकि देखेंगे मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें जो उसका मस्तिष्क होता है वो एकदम अग्रसीम मतलब ऊपरी सीम मतलब सही एकदम ऊपरी भाग पर होता है ना। और जब जानवरों को देखें, जैसे गाय को देख लीजिए, बैल को देख लीजिए, भैंस को देख लीजिए, तो उसका समानांतर देखिए मूड़ी दिखता है, फिर उसके बाद सीधा सीधा उसका क्या होता है, पूरा का पूरा बॉडी रहता है, सही रहता है, तो वो सीधा सीधा पूरा दिखता है। तो मुंडी जो होता है उसका एकदम सामने सामने सीधा सीधा दिखता है। तो मानव एवं पशु समाज में क्या होता है, भिन्नता का मूल कारण जो होता है डिफरेंस, वो क्या होता है, मस्तिष्क ही उसका होता है। ये आपका प्रश्न संख्या 14 है और इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क को सही लिखना तो आप अच्छे से जानते हैं डिफरेंस। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है, गलत लिख दिया गया है। निम्न में से कौन मानवेतर समाज का उपविभाग नहीं है। तो मनुष्य समाज जो होता है डिफरेंस वो क्या होता है, मानवेतर समाज नहीं होता है। और यहाँ पर ये चीज हटा दीजिए आप लोग, कौन जो मानवेतर समाज का उपविभाग नहीं है, तो मनुष्य समाज जो होता है वो क्या होता है, मानवेतर समाज का उपविभाग नहीं है। बढ़ते हम लोग अब महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपके 16वें प्रश्न की ओर। पशु समाजों के समान मानव समाज का भी एक आधार है। तो जो पशु समाजों के समान मानव समाज का भी जो एक आधार है वो जैविकी ही है। तो जैविकी भाई जाहिर सी बात है, हम लोग भी जीवधारी ही हैं, तो जैविकी आधार पर हम लोग को भी क्लासिफाइड किया जाता है, हम लोग को बनाया जो गया है या निर्माण किया गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका 16वां प्रश्न था और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब 17वें प्रश्न की ओर। देखिए कभी कभी आपका समाजशास्त्र जो होता है, अर्थशास्त्र जो होता है, या जो आपका शिक्षा शास्त्र होता है, तो वहां से कथन भी आपका पूछता है डिविजन। यह किसका मत है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। यह किसका मत है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। तो परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, यह कथन किसका है, परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है ना। ये कथन जो डिविजन है वो किसका है, जीपी मुर्डाक का है। जीपी मुर्डाक जी का कथन है ये डिविजन। कौन, कि परिवार एक सार्वभौमिक क्या है आपका, सार्वभौमिक संस्था है। तो जीपी मुर्डाक जी का ये कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। प्रश्न संख्या आपका 17। बढ़ते हम लोग अब 18वें प्रश्न की ओर। देखिए 18वां आपका प्रश्न क्या है, 18वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा डिविजन, जब सभी भाई मिलकर एक स्त्री से विवाह करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो जाहिर सी बात है उसको भातृक बहुपति विवाह कहते हैं ना, भ्रातृक बहुपति विवाह कहते हैं, जब सभी भाई मिलकर किसी एक स्त्री से विवाह करते हैं। जैसे नहीं पांडु पुत्र थे ना, जैसे किया गया था द्रौपदी जी के साथ, यानी पांचों लोगों ने जब विवाह किया हुआ था, वो किसके साथ, जिनको पांचाली के नाम से भी जाना जाता है ना, द्रौपदी की बात होती है। तो वहां पर उस विवाह को हम लोग क्या कहेंगे, भ्रातृक बहुपति विवाह कहेंगे। ठीक है डियर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। प्रश्न संख्या ये 18 जो है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने 19वें प्रश्न की ओर। देखिए 19वां हम लोग का प्रश्न क्या है, जब एक व्यक्ति अपने समूह से बाहर विवाह कर
तो एक व्यक्ति जब होता है ड्यूरेशन, जब अपने समूह से बाहर होकर जब इस विवाह करता है उसको तो हम लोग बहिर्विवाह बोलते हैं। क्या बहिर्विवाह के रूप में हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है ड्यूरेशन। यहाँ तो डियर स्टूडेंट्स उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहिर्विवाह के रूप में बोलते हैं ना। एक व्यक्ति अपने समूह से बाहर विवाह करे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहिर्विवाह। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये, प्रश्न संख्या 19। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग 20वें प्रश्न की ओर। देखिए 20वां आपका प्रश्न क्या है, शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है। तो शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ होता है डियर स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है सिखाना, सीखना और सिखाना ना, सीखना और सिखाना जो होता है डियर स्टूडेंट्स, ये शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण अर्थ होता है ना। और ये जो प्रक्रिया होती है वो आजीवन चलती है, अनवरत चलती है, ये ऐसा नहीं कि समाप्त हो जाता है। तो देखिए ये 20 महत्वपूर्ण आपको प्रश्नों की सीरीज तैयार करके दी गई है डियर स्टूडेंट्स। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपको समाजशास्त्र की कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ आप तैयार रहिएगा समाजशास्त्र के और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के साथ मैं बहुत जल्दी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तो इन सभी प्रश्नों को आप एक बार देख लीजिएगा, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन प्रश्नों को आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, 1 से 2 बार आप जब पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही तैयार हो जाएगा। और मैं आप लोगों को जल्दी पूरा का पूरा एक अवेलेबल कराने वाला हूँ, ठीक है डियर। तो वहां से भी आप लोगों के जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, बचे हुए ज्यादा तो सब्जेक्ट है नहीं आपके, अर्थशास्त्र हैं, समाजशास्त्र है और नागरिक शास्त्र है। तो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और नागरिक शास्त्र के लिए डीजे सर चैनल जो है वो आपका एकदम पॉपुलर चैनल है और लोगों के लिए एकदम सहयोग देने वाला चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स इतना काम जरूर करें कि जो महत्वपूर्ण लिंक है उसे अपने क्लासमेट में शेयर जरूर करें। और आपको अगर कुछ और महत्वपूर्ण सूचनाएं इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां एक नंबर मिलेगा आपको 950 690 285। उस नंबर से आप ज्वाइन हो जाइए, वो फ्री में, और अपनी तैयारी को एक उचित मंजिल जरूर दीजिए। और इस चैनल के हेल्प ग्रुप में आप इतना काम जरूर करें कि इसे शेयर जरूर करें, ठीक है। बस आपको एक काम यही करना है कि इस चैनल के सहयोग के रूप में और मेरी फीस के रूप में ओनली शेयर माय वीडियोस, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने स्टडी को नियमित रूप से जारी रखिए, क्योंकि जानते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन रहा है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यदि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, जब आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो आप अपने एग्जाम को बहुत बेहतर तरीके से देंगे। इसलिए डियर स्टूडेंट्स अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को नियमित रूप से करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी आप लोग के साथ में उपलब्ध होऊंगा दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।